हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड मैं आपके सामने दोस्तों आज एक और वीडियो के साथ, और आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने पहले भी बहुत ज़्यादा शायद वीडियोस देखी हों, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हों और हर किसी की नीड है। तो आज दोस्तों बात करेंगे कि पैसे के ऊपर, कि पैसा आपको क्यों चाहिए और आपको कितना चाहिए, और पैसे की अहमियत क्या, और पैसे को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पैसा है क्या चीज़ है जो इसने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, और पूरी यानी कि जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो पैसे के पीछे भाग रही है और पैसे को डिस्कस कर रही है। और पैसे के बगैर जो है वो मुल्क परेशान हैं, लोग परेशान हैं, और पैसे की वजह से कितने झगड़े, कितने मिसाइल, कितनी चीज़ें जो हैं वो शुरू से आज तक होती आई हैं। और कितनी चीज़ को अंडरस्टैंड करें दोस्तों कि अगर हम पैसे को बजाय इसके कि हम उसके पीछे लड़ाई करें या उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हों, उसको हम एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें कि इसकी कितनी अहमियत है और कितना हमें पैसा चाहिए, और किस तरीके से हम इसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि नज़र ये आता है कि जो पैसा है वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है और हमें तिगनी का नाच बाज़ वक़्त नचा देता है। तो अगर हम दोस्तों पैसे को कंट्रोल कर लें और पैसे के ऊपर ओवरकम कर लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये है क्या चीज़, तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर हमें नॉलेज हो और हमें अंडरस्टैंडिंग हो इसकी बेहतर तरीके से, तो हम इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि पैसा जो है वो बेसिकली एक कमोडिटी है, और आप इसको जो है ना अपने एक्सेस में ला सकते हैं अगर आप अपने जहन को इस्तेमाल करें। तो उसके लिए ज़्यादातर लोग दोस्तों क्या काम करते हैं कि आप जो है ना अपने आवर सेल करते हैं, या अपनी सर्विस जो है ना वो सेल करते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, या आप लेबर वर्क करते हैं, या अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जाके लेबर वर्क करेगा और वज़न उठाएगा, या कोई और काम करेगा, तो उसके जितने भी घंटे वो काम करेगा उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। और अगर इवन कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, उसने पढ़ाई की है, वो कोई इंजीनियर है, वो अपनी जो है वो सर्विसेज देगा जाके, और वो अपने जहन, अपनी नॉलेज को जाके सेल करेगा। एक सर्टन आवर्स तक वहाँ जाके उनको एक सर्टन जगह पे रहना पड़ेगा, और उसको वो एक सर्टन पैसे मिलेंगे। लेकिन आप ये देखें कि वो एक शख्स जो है वो उसके पास एक सर्टन आवर्स ही होते हैं। हर किसी के पास एक ही जैसे टाइम है, जो कि हमारे पास 24 घंटे हैं, जिसके अंदर हम मैक्सिमम जो है वो 12 से 14 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जो ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, और एक हमारी जो रिक्वायरमेंट है इतनी ज़्यादा है, और आजकल जो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको हमें ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दोस्तों आप 10 या 12 घंटे, अगर आप 8 या 10 घंटे काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 घंटे काम कर लेंगे, लेकिन कितने सालों तक आप इतने आवर्स काम कर सकते हैं? तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इतने घंटे तक काम करें, और एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप नहीं अर्न कर सकेंगे, और उससे ये होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो क्यों ना अगर आप इसको प्लान कर लें और इसको अंडरस्टैंड कर लें कि यार किस तरीके से आप उन्हीं घंटों के अंदर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उसके एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि लेट्स से कि अगर आप एक कोई बिज़नेस कर रहे हैं, और अगर आपका एक ऑफिस है, फिर आप एक दूसरा ऑफिस खोलते हैं, तीसरा ऑफिस खोलते हैं, चौथा ऑफिस खोलते हैं, 5 ऑफिस खोलते हैं। तो अगर आप एक सर्टन टाइम के अंदर 4 या 5 अपने ऑफिस खोल लेते हैं, तो आप ये देखें कि अगर आप एम्प्लॉयज़ रखते हैं, आप एक्सपर्ट को हायर करते हैं, सिर्फ आपने अपनी शुरू की जो इन्वेस्टमेंट एक इस्तेमाल की, अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल की, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और एक ऑफ़िस खोला, और एक ऑफ़िस से आपने पैसे कमाते गए, और आपने जो है वो दूसरा ऑफ़िस खोला और तीसरा ऑफ़िस खोला, और एक्सपैंड करते गए। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसको जितना चाहे एक्सपैंड करते जाएँ, और आप के लिए लोग काम कर रहे होंगे, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, जो भी अपना वो टाइम अपना बेच रहे हैं, और उसके मुकाबले में आप उनको पैसे दे रहे हैं, कोई बोनस दे रहे हैं, कोई ऑफर कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काम करते जा रहे हैं, और इतने जो ब्रिलियंट ब्रेन है वो आपके लिए काम करते रहेंगे, और वो आपको पैसा कमा के देंगे। और आप बेशक घर बैठे रहें, चाहे अपने आप दोस्तों के साथ घूमते रहें, चाहे फैमिली के साथ आप हॉलीडेज़ पे जाएँ, लेकिन आपकी जो है ना वो सुबह आपको ऐसा ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी एक सर्टेन टाइम के बाद, और हर वक्त आपको जो है वो ऑफिस में अवेलेबल नहीं होना पड़ेगा क्लाइंट से मिलने के लिए भी। तो दूसरे लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे। तो आपने काम ये किया कि आपने कुछ पैसे मेहनत की, कुछ अर्सा आपने पैसे सेव किए, और उस पैसे को इन्वेस्ट किया, और एक आइडिया पे काम किया, और उसको स्टार्ट किया। और अब आप जो है वो पैसा आपको लोगों के ज़रिए से खुद पैसा कमा के दे रहा है,
क्योंकि आपने आपके जहन ने एक ऐसा आइडिया निकाला कि वो आपने एक बिज़नेस को सेटअप किया और उसको आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर को आपने सिस्टम को इन प्लेस कर दिया और आप उसको मैनेज कर रहे हैं और आप उसके ज़रिए से पैसे कमा रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे जाते जा रहे हैं। तो उसमें जो रिस्क होता है वो ये होता है कि ज़्यादा आप कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन अगर आप एक दफ़ा सीख गए इस चीज़ को, अगर आप कोलैप्स करेंगे तो आप फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो यही वो बेस्ट तरीका है दोस्तों कि आप इसके ज़रिए से बग़ैर जो है वो 9 to 5 के चक्कर से निकल के आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और आप अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और अच्छी जो है ना वो ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, आप हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकते हैं और आपको पैसे से आज़ादी मिल जाएगी। और एक दफ़ा अगर आपको इस दुनिया में दोस्तों पैसे से आज़ादी मिल जाती है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर सकते हैं। चाहे आपने अपनी इबादत करनी है, अपने अल्लाह से प्यार करना है, दोस्ती करनी है, अल्लाह ताला के बारे में जानना सीखना है, तो ये जो पैसे ना होने की वजह से डिस्ट्रैक्शन होती हैं वो आपको नहीं होंगी। तो ये याद रखिए, अगर आप जो है वो पैसा जो है वो बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें, पैसे को आप लगाएं कि वो पैसा आपके लिए काम करे। सिर्फ आपने उसके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट डेवलप करना है और उसको एक टेक्निक ढूंढनी है। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं और ये जितने भी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब लोग हैं वो यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और वही लोगों को यूज़ करते हैं। लोग उनकी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें जॉब दी हुई है, हालांकि वो उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको ये अगर ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप पैसे की गुलामी से निजात हासिल हो जाएगी। लेकिन शुरू के आपको कुछ साल इस आइडिया के ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको स्विच करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है ना वो बहुत सारे और वीडियोस देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि पैसे की जो अहमियत है, आप ये सोचें कि पैसे की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इस दुनिया में, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है, चाहे आप मजहबी भी हों, चाहे आप हम जैसे कि मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम की बात करते हैं, हम सेक्रीफाइस की बात करते हैं, हम चैरिटी की बात करते हैं, दूसरों को हेल्प करने की बात करते हैं, लेकिन बातों की हद तक तो ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकली जब पैसे खर्च करने की बात आती है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि भाइयों में झगड़े हो रहे होते हैं, बहन भाइयों में झगड़े हो रहे होते हैं, माँ बाप और बच्चों में झगड़े हो रहे होते हैं। और ये हमारे पाकिस्तान में और सारी इस्लामी दुनिया में और सब मुसलमानों में भी हो रहा होता है, क्योंकि पैसा जो है वो ऐसी चीज़ है कि ये ज़रूरत है और इसकी वजह से बहुत सारे मसले हल होते हैं। तो इसके ऊपर इंसान जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, हत्ता कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सगे रिश्तों के साथ भी बहस करता है, लड़ाई करता है और बाज़ वक़्त मामलात उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात आप देखें कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है दोस्तों, कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, अगर आप फाइनेंशियली बेटर पोजीशन के अंदर होंगे तो माशरा आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगा। आप देखें कि जो लोग मुल्क से बाहर किसी डेवलप कंट्री में रहते हैं, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, तो मैंने नोटिस किया कि जो लोग दूर दूर से भी मुझे जानते थे वो भी शायद मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक डेवलप कंट्री में रहता हूं और उनको शायद ये पता है कि शायद जो है ये मैं शायद उनसे बेहतर पोजीशन में हूं, तो वो नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप उस पर्सन के साथ बात करना चाहते हैं, उससे रब्ता रखना चाहते हैं और उसके करीब होना चाहते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि हत्ता कि जो मजहबी लोग हैं दोस्तों, आप ये देखें कि जो आप ये पीर हजरात को देखते हैं और जो बड़े बड़े मौलाना जो हैं, जितने ज़्यादा मशहूर मौलाना हैं और जितने ज़्यादा लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं और जिनके पास बड़े घर हैं, उन पीरों को दोस्तों आप देखेंगे और उन मौलाना को आप देखेंगे, उनके फॉलोइंग ज़्यादा है और उनकी लोग कैसे इज़्ज़त करते हैं, उनकी तकरीरों पर ज़्यादा रोते भी हैं और उनसे आगे बढ़ बढ़ के मिलना भी चाहते हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं और उनको पैसे भी दे देते हैं और ज़्यादा पैसे देते हैं, उनको बाहर के टिकट भी मिलते हैं और उनको लोग लाखों रुपए दे देते हैं जाके, क्योंकि उनके दिमागों में ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों के पड़ा होता है। ये सिर्फ मज़हब की बात नहीं होती। अगर मज़हब की सिर्फ बात होती दोस्तों, तो वो किसी गरीब पीर को, एक गरीब बेचारा जो किसी गली में मौलवी बैठा हुआ है, उसको वो 50 और 100 रुपये भी देना उसको तकलीफ़ होती है, वो नहीं देना चाहते कि यार ये चक्री है और ये ऐसे है, वैसे लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आप देखें कि जो को बड़ी पोजीशन में हैं, जो कि मशहूर हैं, जो कि पैसे वाले बन चुके हैं, जो पीर और मौलाना हजरात भी, हत्ता कि उसमें दीन इन्वॉल्व है, लेकिन उनको लोग जो है वो ज़्यादा डोनेशन, बड़े बड़े डोनेशन उन्हीं को देते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं और ऑलरेडी उस पावर में हैं और ऑलरेडी उनके पास बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा बैंक बैलेंस है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी आप किसी को
अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बड़ी पोजीशन में देखते हैं, ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देखते हैं, ज़्यादा फेमस देखते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो एकदम से जो है ना वो एक गिव अप कर देता है और वो सरेंडर कर देता है और उस पर्सन के साथ करीब होना चाहता है और वो जाके उससे मिलना चाहता है और उससे ताल्लुकात बनाना चाहता है और उसको वो कुछ देते हुए भी ये कहते हैं कि यार इनको क्या ज़रूरत है हमारे पैसों की, इनके पास तो बहुत है, ये अगर हमारा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अगर हमारे इतने हज़ार या इतने लाख, तो वो भी उनके लिए बड़ी सादत की बात होती है, क्योंकि देखें ना उनके लोग कितने उनके लोग चाहने वाले हैं, कितने लोग उनके मिलने वाले हैं। तो ये सारा साइकोलॉजिकल जो है ना ये मामला है। तो आप इस चीज़ को जब आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप दोस्तों सबसे पहले काम यह करें, आप अपने साथ मुखलिस हैं, लोगों के साथ भी मुखलिस हैं और दुनिया के साथ भी मुखलिस हैं और अल्लाह ताला के साथ भी मुखलिस रहना है। आपने शिफ्टी नहीं बनना। लेकिन लेंगे दोस्तों तो आप पैसे को अपनी जो है वो माशरे में एक रिस्पेक्ट के लिए ही, क्योंकि जो जैसा दौर है आजकल, अगर आप पैसे को सिक्योर कर लेंगे और मनी को अपने अंडर ले आएंगे और इसके ग़ुलाम बनने से बच जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप इस तरफ से कम फारिग हो जाएंगे कि लोग आपको कुछ एडवाइस दें, आपके बारे में बातें करेंगे कि यार ये पीछे रह गया है, ये कुछ कर नहीं सका है, तब आपकी इज़्ज़त ही नहीं करेंगे, ना आपके रिलेटिव्स, ना आपके दोस्त, ना आपके जानने वाले, ना आपका माशरा, और कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जब आप इसको सिक्योर कर लें एक दफ़ा, और जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप इसको ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, और एक दफ़ा ये चीज़ अचीव कर लें और उसके बाद इससे आज़ाद हो जाएं, ताकि ये शैतान का जो ये हमला है आपको अटैक ना कर सके, और फिर आप अपने अल्लाह ताला के साथ अपनी जो है दोस्ती मजबूत कर लें और फिर आप लर्निंग की तरफ निकल जाएं और फिर आप अगली ज़िंदगी के बारे में सोचें, तो आप सुकून के साथ ये काम भी कर सकेंगे, ताकि आपकी ये दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आपकी आगे की दुनिया अच्छी हो जाएगी कि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कि यार आपको पैसे से अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली होंगी। तो ये एक मेरे जहन में टॉपिक था, मैंने कहा कि आपसे मैं शेयर करूं कि किसे कैसे आप अपने पैसे के ज़रिए से आप अपनी दीन और अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, और सिर्फ अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करके और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके कि आप जो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें, ताकि आप जो है ना मुस्तकबिल आपका और हाल आपका अच्छा हो, तो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बहुत शुक्रिया आपका। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नई वीडियो में बात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।